ओम शांति। मैसूर में वाणी चल रही थी 15 जून 1967। 30वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी जापान की तरफ पशुपतिनाथ कहा जाता है। पारसनाथ और पारसनाथनी विष्णु के दो रूप हैं। क्या नाम दिया? पारसनाथ। भक्ति मार्ग में पारस पत्थर एक माना जाता है। कहते हैं उस पत्थर से लोहे को टच कर दें तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब ऐसा कोई पत्थर होता नहीं है जो लोहा टच करे तो सोना बन जाए। तो दुनिया में लोहा तो बहुत है, सारा ही सोना बन जावे। ये कहावत है, संगम युग की यादगार है कि शिव बाप जब आते हैं तो एक ऐसा युगल जोड़ा तैयार करते हैं कि उनके संसर्ग में, उनके संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, जो भी उनके नजदीक पहुंचती हैं या वो उनके नजदीक पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है? वो आत्माएं उनकी ही तरह है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे सत्युग में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो उसका फाउंडेशन भी यहाँ पड़ता है। जो नारायण और नारायणी बनने वाली आत्माएं हैं ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करती हैं कि उनके संग के रंग में आने वाले सब उन जैसे जाते हैं। उनका नाम दिया है पशुपतिनाथ। क्या? उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, एक लेक भी बनाते हैं, पानी की झील बनाते हैं, उसमें विष्णु का चित्र दिखाया है। उस झील को कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर अर्थात दूध का सागर, पानी का सागर नहीं। क्या? दूध का सागर। दूध का सागर का मतलब क्या हुआ? पानी को बिलोएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, दूध को बिलोने से मक्खन निकलता है। तो ऐसा सागर जो दूध से भरा पूरा है और उसका मंथन अगर किया जाए तो नई नई बातें निकलती हैं सार रूप में। अब बताओ, लेक में क्षीर कहां से आया? झील में दूध कहां से आवेगा? दूध तो जरूर है, कहां से आएगा? दूध तो गाय से आता है। क्षीर सागर कहा जाता है तो जरूर कोई गऊ है जिसके मुख से ज्ञान निकलता है तो क्षीर बन जाता है। वो लोग तो अर्थ कुछ नहीं समझते। चार भुजाओं वाला मनुष्य कोई होता नहीं है। ये तो चार भुजाएं अर्थात चार मददगार आत्माएं परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती हैं। मुख्य चार आत्माएं कौन कौन सहयोगी बनती हैं? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। तो चार भुजाएं दिखाई दी हैं। अब तुम बच्चे सोशल वर्कर हो। सोशल वर्कर जो होते हैं
वो भी सबको सहयोग करते हैं, और तुम भी भुजाएं हो, भगवान की भुजा हो, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हो। रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप तो सब बातें समझाते हैं। बाप की समझाने में कब कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना ही माया का तूफान। अगर संशय आता है तो समझ लेना चाहिए कोई माया का तूफान है। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, इसलिए बुलाते हो, हैं? पतितों को पावन बुलाने के बनाने के लिए बुलाते हो, तो इसमें तूफान आने की क्या बात है? मोस्टली तूफान इसी पॉइंट में जास्ती आते हैं, क्या कि भगवान पतितों को पावन कैसे बनाता है। अरे दुनिया पतित बनना कब से शुरू हुई? द्वैतवादी युग से पतित बनना शुरू हुई। दो दो भांति हो जाती है, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो राज्य हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती है, तब से दुनिया का पतन होता है। और मैं आता हूं तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत की स्थापना कर देता हूं। क्या? जैसे घर में ढेर भांति होते हैं एक परिवार में, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या चाहता है कि परिवार के सब भांति मेरी मत पर चले और कोई की मत पर न चले। उसको कहते हैं गृह स्वामी है। जो भी बच्चे होते हैं उन सब का बाप। तो मैं भी इस सृष्टि पर आता हूं तो सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाता हूं। क्या? ये सारी पृथ्वी एक परिवार है। ऐसा बनाने के लिए मुझे ये शिक्षा देनी पड़ती है, सब तज हरे भज। क्या? सब की तरफ से बुद्धि हटाओ और एक मेरे में लगाओ। सब संबंधियों की जो भी आशाएं हैं वो आशाएं सब मेरे में लगा दो। तो ये बातें समझानी तो पड़ती है ना। क्यों बुलाते हैं पतित पावन आओ? जरूर सर्व संबंधों की रग जब एक वाक्य में जुटी होगी और कोई में रग जावेगी ही नहीं, तो संग का रंग एक का लगेगा या अनेकों का लगेगा? एक का लगेगा। द्वापर युग से क्या हुआ? द्वैतवाद बढ़ता गया। दो धर्म हो गए तो दो धर्म पिताएं हो गए, दो धर्म पिताएं हो गए, दो देश हो गए, दो राज्य हो गए। तो सारी प्रजा की रग जो है द्वैतवाद में बट गई। मैं कहता हूं मुझे एक को याद करो और कोई को याद न करो। आकर के हमको पावन बनाओ कहते हो ना, आकर के पावन बनाओ। बिना आए काम नहीं हो सकता। आऊंगा तब ही तो पावन बनाऊंगा। बिना आए पतितों को पावन कैसे बनाऊंगा? संग के रंग के बगैर कोई पावन बनता है क्या? द्वापर युग से पतित बने तो अनेकों का संग लगा ना। सत्ययुग त्रेता में तो इतने पतित नहीं थे, वहां तो पावन देवताएं होते हैं। क्यों थे? क्योंकि वहां कृष्ण का संग राधा के साथ था। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, और 21 जन्म तक एक का साथ था। तो पतित होने का सवाल था ही नहीं। और द्वापर युग से द्वैतवाद हुआ। द्वैतवाद हुआ तो अनेकों में दृष्टि जाने लगी, अनेकों में वृत्ति जाने लगी, अनेकों में संग का रंग बटने लगा, इसलिए पतन आने लगा।
अभी तुम कहते हो भक्ति मार्ग में कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो मैं आया हुआ हूं। ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना करके चला जाता हूं। कभी बुलाते हो कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ? आओ और ज्ञान सुनाओ? नहीं, पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। ये दुनिया तो सारी पतित है ना, इस दुनिया में कोई है देवता? सब पतित हैं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। क्यों? इतने बड़े बड़े देवताएं हुए हैं, 16 कला संपूर्ण हुए हैं। नारायण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो 16 कला सतयुग में जो देवताएं हुए हैं वो पतितों को पावन नहीं बना सकते हैं? नहीं। वो क्यों नहीं बना सकते? वो खुद पतित होने वाले हैं। सतयुग आदि से सभी देवताएं, उनकी कलाएं जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते कम होती जाती है, इसीलिए वो पतितों को पावन नहीं बना सकते। और धर्मपिताएं भी ऊपर से आते हैं नीचे, तो जिनके संग के रंग में आते हैं उनके रंग में डूबते हुए खुद नीचे गिरते हैं। उनका धर्म भी नीचे गिरता है, धर्म के फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ते चले जाते हैं, तो वो खुद भी नीचे गिरते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते। वो कैसे पतितों को पावन बना देंगे? पतितों को पावन वो ही बना सकता है जो संग के रंग में आवे। क्या? तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। तुम संग क्यों? क्योंकि तुमको संग का रंग नहीं लगता है, हमको संग का रंग लगता है। हम अगर पतित के संग में आवेंगे तो हम भी पतित बन जाएंगे। तुम तो एवर प्योर हो। किस लिए एवर प्योर हो? भगवान को एवर प्योर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो अनेकों के संग के रंग में आने के बावजूद भी पतित नहीं बनता, उसको संग का रंग नहीं लगता। वो सबको अपने संग का रंग लगाता है, लेकिन वो किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं होता। अभी तो सारी दुनिया पतित है और पावन बनाने वाला एक ही है। वो कहते हैं माम एकम याद करो। क्या? कोई दूजों को याद न करो, मुझे एक को ये शर्त बताते हैं तो तुम पावन बन जाओगे। अच्छा बैठो, एक को याद करने के लिए दूनी रमा दो, हम एक को ही याद करेंगे। फिर कितनी देर बैठते हैं? एक की याद में कितनी देर बैठते हैं? 1 घंटा बैठ जाए, कोई दूसरा तो नहीं याद आता? नहीं याद आता। 1 घंटा जब याद में बैठते हैं तो कोई दूसरा याद नहीं आता। तो आपकी टीचर तो कहने लगी बुद्धि चली जाती। एक स्थिर बुद्धि तो इधर उधर जाती रहती। जब टीचर की बुद्धि चली जाती तो स्टूडेंट की क्यों नहीं जाती होगी? बुद्धि एक स्थिर होना। ऐसा अगर स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं, किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। एक की याद रहे। माम एकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। तो 1 घंटे जब याद में बैठते हैं तो चेकिंग करो कि बुद्धि कहीं इधर उधर तो नहीं जाती है। थोड़ी चली जाती है। जाती है तो फिर जाती है तो फिर एक की याद कहाँ हुई? तो जो विरुद्ध है, एक को याद करो, वो तो टूट गया। जो बार बार माया आती है, बार बार हमको बुलाती है, तो बार बार हम माया को भगाएं और फिर एक को याद करें। एक से प्रीत तो पति से पावन बन जाएंगे। अच्छा, माया बार बार इंटरफियर करती है, बार बार भगाना पड़ता है, बार बार एक को याद करना पड़ता है, बुद्धि नहीं टिकती है। अच्छा, तो फिर 84 के चक्कर को याद करो। क्या? सतयुग में हमने कैसे जन्म लिए, त्रेता में कैसे जन्म लिए, द्वापर में कैसे नीचे गिरे, कैसे कैसे धर्म पिताएं आए, द्वापर कलयुग में आकर के क्या क्या होता है, कितने कितने जन्म लिए। बुद्धि
बुद्धि में ये चक्कर घूमता रहे। फिर संगम में कैसे बाप आते हैं, फिर हमको पावन बनाते हैं, ये बुद्धि में बातें फिर आते रहो। बाप को कहा जाता है पतित पावन। क्या? पतितों को पावन बनाने वाला। ऐसे नहीं बाप को कहा जाता है पतित पावन, बना बाप पतित भी है, बाप पावन भी है। दो नाम है ना, बाप पतित पावन। पतित पावन बाप तो पतित भी है और पावन भी है। बाबा कैसे पतित? क्यों? पतित तन में नहीं आता है? पतित तन में आता है, पतित तन में आता है और पावन आता है। पतित में कौन आता है? पावन आता है। तो दो हुए ना एक तन में। पतितों को पावन बनाते आता तो है, पतितों को पावन बनाए। जिसमें आता है उसको भी पावन बनाता है, लेकिन जिसमें आता है वो शरीर भी चाहिए। पतित से पावन बनने के लिए सिर्फ बिंदी से पतित पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे। हमारी आत्मा भी बिंदी और वो सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु, लेकिन वो बिंदु ही बनकर के सृष्टि पर आए तो पतित आत्माएं पावन बनेंगी? नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी है, किसको याद करते हैं? बिंदु बिंदु को याद करते हैं। बिंदु को याद करते हैं तो उनकी बुद्धि में कुछ पावनपना आया? कुछ मनन चिंतन मंथन चलता है? बुद्धि तो गतिशील बनी नहीं। जब बुद्धि तो मन को कहा जाता है, मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि ही गतिशील नहीं हुई तो फिर जीवात्मा की गति कैसे होगी? पहले तो गति हो फिर सदगति हो। तो गति होने के लिए ये जरूरी है कि आत्मा को हम पहले याद करें, जो हमारी आत्मा स्टार है, और उसके साथ साथ परमात्मा परम पिता को भी याद करें। परमात्मा माने परम पार्टधारी जो है इस सृष्टि पर, हीरो पार्टधारी, उसमें सुप्रीम सोल परम पिता कैसे प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, जिनको हम एवर प्योर कहते हैं। ज्ञान का सागर वो ही है। कौन? जो पतितों को पावन बनाने वाला है। दो चीज हो गई। क्या? जो हमको पतित से पावन बनाने वाला है उनके लिए बोला दो चीज हो गई। क्या दो चीज? एक एवर प्योर है और जिसमें प्रवेश करता है वो एवर इम्प्योर बनता है। तो दो चीज हो गई, एक पतित और एक पावन। लेकिन हमारी बुद्धि किसके ऊपर रहनी चाहिए? जो एवर प्योर है, हमारा लेना देना उससे है। भले प्रजापिता के द्वारा हमें संसर्ग संपर्क में आना है, लेकिन बुद्धि हमारी ऊपर वाले की तरफ रहे या नीचे वाले की तरफ रहे? ऊपर वाला मुख्य है। दो चीज हो गई। पतितों को पावन बनाते हैं ना, जितने भी पतित हैं इस सृष्टि में, उनमें सबसे पहले पावन किसको बनाते हैं? जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पहले पावन बनावे। और 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं। 84 के चक्र का ज्ञान भी किसकी बुद्धि में पहले बैठता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें 84 के चक्र का ज्ञान भी पहले बैठता है। ये भी तुम ही बच्चे जानते हो कि 84 का चक्कर फिरता ही रहेगा। क्या? ये कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसे नहीं कि 84 का चक्र पूरा हुआ तो कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। नहीं, लगातार वो चक्कर को फिरना ही है। उनका एंड नहीं है। इसका कभी अंत नहीं होता। ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि ये चक्र कैसे लगातार घूमता रहता है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं। किनको? इनको नहीं, जिनके तन में आकर ये मुरली चलाई,
उनके लिए कहा इनको पतियों का पति नहीं कहते, इनका तो नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा माने बड़ी माँ। बड़ी माँ, तो बड़ी माँ को पति थोड़ी कहेंगे, इनको पतियों का पति नहीं कहेंगे, उनको माना जो पार्ट आगे भविष्य में बजने वाला है उनको पतियों का पति कहते हैं। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है। कहते हैं अभी बाप कि बड़ा भारी वर्षा मिलता है तुमको मेरे द्वारा, और उनको पतियों का पति कहा जाता है। तो मेरे को याद, जिसके लिए मेरे शब्द कहा है उसको याद करें या उनको याद करें? मेरे को याद करें। मेरे को जिसको लिए मेरे कहा वो कहने वाला तो ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, वो तो पतियों का पति है ही नहीं। तो बाबा से गलत ही हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? हैं? तो सभी ब्रह्मा को याद देने वाला तो शिव बाबा है ना। ब्रह्मा को तो याद करने के लिए ही मना कर दिया मुरली में, मना कर दिया, लेकिन चित्र रखने के लिए भी मना कर दिया। चित्र तो ढेर क्या अगर इसको याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, और चित्र रखा ही जाता है याद करने के लिए। ब्रह्म कुमार वाले यही तो कहते ना थे। हाँ। आप भी तो शिव बाबा को याद करते। हाँ, शिव बाबा को याद करते, लेकिन मुरली कहती है उनको याद करना, तो हम इनको याद नहीं करना। हम उनको को मतलब वो भविष्य में पार्ट बजने वाला है। ये मुरली तो सन 67 की है। तो अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है। वर्षा तो मेरे द्वारा मिलता है, बड़ा भारी वर्षा मिलता है, लेकिन याद किनको करना है? परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती क्यों दे देते हो? बाबा को ये बात बार बार याद आ जाती है कि मेरे को फारकती क्यों दे देते हैं? ये भी ड्रामा में नूद है क्या? बार बार फारकती देने की। कहाँ नूद हुई? ये नूद कहाँ होती है? संगम युग में जो हम पार्ट बजाते हैं, बार बार माया रावण की चक्करी में आ जाते हैं, माया रावण के बन जाते हैं और बाप को फारकती दे देते हैं। फारकती देते हैं, फारकती नहीं देनी चाहिए। तो क्या करते हैं? पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। वो तो बोलते चलो ब्रह्मवास से याद कर रहे हैं, हमको शंकर से नहीं याद करना है। देने वाला तो बोले शिव बाबा ये सब। शंकर बाबा जिसको कहते हैं वो तो साकार निराकार का मेल है। जिसको बाबा कहते हैं वो है साकार निराकार का मेल। ऐसे नहीं कि वो बिंदी है। साकार ऐसे भी नहीं है कि वो माँ का रूप है, नहीं। वर्षा तो मिलता है बाप से। तो ब्रह्मा का रूप जो है साकार तो है, लेकिन वो माँ का रूप है, वर्षा देने वाला रूप नहीं है। वर्षा जिससे मिलता है वो जगत का पिता कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर को कहा जाता है। शंकर पार्वती को जगत का माता पिता कहते हैं। अंग्रेज लोग उसको एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं। मानते तो सभी है ना। तो बाप कहते हैं जब फारकती देते हैं तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अरे चलो तुम ब्रह्मा कुमारियों को फारकती दो, उनसे तुम्हारा झगड़ा होता है, तुम उनसे उनकी बात मत सुनो। पढ़ाई तो मत छोड़ो, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। कितने मूर्ख हैं। तो बाप कहते हैं मूर्ख ते मूर्ख, सारी दुनिया भर में अगर कोई देखना हो तो यहाँ आकर के देखो, और अकलमंद भी देखना हो तो यहाँ आकर के देखो। माने मेरे ही बच्चों में कोई तो बहुत अकलमंद है और कोई बहुत मूर्ख है। कैसे है? एक बाप के बच्चे तो बहुत अकलमंद, बहुत मूर्ख क्यों है? इसका कारण क्या है? नहीं क्यों है नंबरवार? एक ही खून के तो बच्चे हैं, सबके अंदर ज्ञान तो एक ही ने डाला है, फिर अलग अलग तरीके के क्यों पैदा होते हैं? बीज एक होता है,
वो बीज एक धरणी में डाला जाता है तो अलग तरीके से पैदा होता है, वही बीज दूसरी धरणी में डाला जाता है तो दूसरा गुणदायक होता है। बीज एक है लेकिन धरणी अनेक प्रकार की हो जाती है। बाबा ये हनुमान साहब ने अपने ये क्यों बोलते हैं हमारे ब्रह्मा बाबा ये है, हमने इसे बोल के नहीं हमारे हम शिव बाबा है, हम नहीं करते, नहीं बोलते तुम ऐसे कैसे क्या है, नहीं बोलते शिव बाबा एडवांस वाले थोड़े बोलते, बीके वाले बोलते हैं। हाँ मैंने बोली नहीं हमारा विश्वास नहीं है, हमने तो बोले हमारे शिव बाबा के ऊपर है, ये मेरे से 2 बार टकराई ये लोग। उनको अपनी बात कहने दो, आप अपनी बात को टकराने की क्या बात है। जैसे वो ब्रह्मा ही ब्रह्मा करते हैं, आप बाबा बाबा करते रहो। तो उनमें कोई होंगे दादी दादी करते रहेंगे तो दादी दादी के बने होंगे पूर्व जन्म में, है कोई दीदी दीदी करते होंगे तो जन्म जन्मांतर वो दीदी के संग ज्यादा रहे होंगे, है ना। कोई आत्मा किसी धर्म में कन्वर्ट होकर के रही है, कोई आत्मा किसी धर्म में कन्वर्ट होकर के रही है, तो जिस जिस धर्म में जो कन्वर्ट होकर के रहे हैं उनका संग का रंग उनको लगता रहा है, तो भले यहाँ आकर के भगवान उनको ज्ञान दे रहा है तो भी वो उधर मुड़ जाते हैं। तो अकलमंद से अकलमंद देखना हो तो यहाँ देखो। क्यों अकलमंद यहाँ है? क्योंकि कोई आत्मा ऐसी है जो आदि से लेकर के अंत तक सूर्यवंशी बनी रहती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, तो अकलमंद भी होंगे। अकलमंद उनको कहा जाता है, किनको? जो पढ़ करके और फिर जल्दी ही दूसरों को पढ़ाने लग पड़ते हैं। क्या बटन बंद कर लाइन आती है, किनको कहा जाता है? अकलमंद वो है जो पढ़ाई बाबा पढ़ाएं और फट दूसरों को पढ़ाने लग पड़े, वो है अकलमंद। कोई तो ऐसे होते हैं उनको बार बार ज्ञान सुनाओ, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं, हमें नहीं समझ में आता है, तुम्हारी बातें सुनने से हमारा सर दर्द होता है, ऐसे बोलते हैं। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि सुनते हैं और सुनने के साथ ही साथ खुद भी समझ जाते हैं और दूसरी जगह उसी दिन दूसरी जगह गए और दूसरों को सुनाने लग पड़ते हैं, तो उनको कहेंगे अकलमंद। या उनकी तीखी बुद्धि। क्यों? उनकी बुद्धि में ऐसे इतनी जल्दी क्यों बैठता है और दूसरों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? बनी बनाई बन रही अब कुछ बन नहीं जाए। 63 जन्म में जिनका जिनके साथ लगाव रहा है उन्हीं की बात उनको समझ में आएगी। बाबा की बातों के साथ उनका लगाव रामकृष्ण की आत्मा के साथ नहीं रहा होगा तो उनकी बुद्धि में वो बात बैठती नहीं। तो एक ही घर में रह के बाबा फिर भी नहीं बैठती बुद्धि। देखो ऐसे ही है, एक ही परिवार में माँ ज्ञान में चलती है तो बाप नहीं चलता, बच्चा नहीं चलता, बच्ची चलती है तो दूसरे नहीं चलते, होता है ना। तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना, आत्मा में पूर्व जन्मों का जो जैसा हिसाब किताब भरा हुआ है वो यहाँ रील घूमती है। शूटिंग पीरियड रील में वही बातें आएंगी जो 63 जन्म में आई होंगी, जिनके साथ जैसा जैसा हिसाब किताब रहा होगा वैसा ही हिसाब किताब चलेगा। अब हमारे युगल आके भी आज नहीं बोले, भट्टी करके आए फिर भी नहीं बोले आज आने के लिए, हेलो मना कर दिया। फिर तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे साथ चले गए थे या ये देखने के लिए चले गए, देख ये जाके वहां क्या करती है। तो देखो उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। उस पढ़ाई से ज्यादा एक जन्म की रोटी की कमाई हो जाती है और क्या मिलता है, और इस पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे अंदर जो पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ते हैं ना, वो पुरुषार्थ करने के संस्कार द्वापर कलयुग में भी काम आते हैं। जो तीखे पुरुषार्थी होंगे यहाँ तीखा पुरुषार्थ करने वाले
वो तीक्ष्ण पुरुषार्थ करने के संस्कार द्वापर युग में उनके उदित होंगे। एक ही जन्म में सिपाही से राजा बन सकते हैं, इतने तीखे पुरुषार्थी होंगे। ये संस्कार कहाँ भरे? इस संगम युग। तो देखो इस पढ़ाई से क्या क्या मिलता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, पूछते भी हैं और समझाते भी हैं कि देखो ये पढ़ाई बहुत अच्छी है। फिर भी कहते हैं क्या करें बाबा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता, हम ये पढ़ाई पढ़ने के लिए ऊंचे स्कूल में जा नहीं सकते, हम भर्ती कर नहीं सकते, हम कोर्स पूरा कर नहीं सकते। हमको तो बहुत टाइम मिलता है। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, कहते हैं क्या बहाना क्या बनाते हैं, अगर हम जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारे मित्र संबंधी नाराज होंगे। हाँ तो मित्र संबंधियों को खुश करने के लिए हमें ये जरूरी है क्या क्या कि हम डागली पढ़ाई पढ़ते रहे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन समय बहुत थोड़ा होता जाता है, क्या ये रूहानी पढ़ाई पढ़ने का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, टाइम नुदा हुआ है। क्या जो और धर्म पिताएं आते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इसके 100 साल के अंदर वो अपना धर्म स्थापन कर दे के चले जाते हैं। मैं भी इस दुनिया में 100 साल के लिए आता हूँ, उसमें भी 70 साल तो बीत गए। क्या 2/3 हिस्सा बीत गया, 1/3 हिस्सा बचा है। उसमें भी आगे आने वाले टाइम में मारा मारी पता नहीं कितनी होगी, भगत दड़ मच जाएगी, उस टाइम कोई पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। अभी जो थोड़ा समय रह गया है, पढ़ाई पढ़ो सो पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर जो जितनी पढ़ाई पढ़ ली उतनी रह जाएगी। दिन प्रतिदिन समय कम होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो नहीं पढ़ सकेंगे जितनी अभी पढ़ सकते हैं। अभी शांति का टाइम चल रहा है, शांति की पीरियड में अच्छी पढ़ाई होगी। जब अशांति दुनिया में बढ़ जाएगी, भाग दौड़ मच जाएगी, मारा मारी हो जाएगी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, तो पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कूल में बैठे थे दिमाग, तो बोला पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। ये लड़ाई की बड़ी जोरदार तैयारियां हो रही हैं। क्या दुनिया में जो लड़ाई होगी वो भयंकर लड़ाई होगी, बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयार होते रहते हैं। क्या तो बंदूक भी तो बनाते रहते हैं, वो तो बनाते हैं, लेकिन बड़े बड़े एटम बम बना रहे हैं, बड़े बड़े देशों को 1 सेकंड में खत्म करेंगे। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। क्या गांव-गांव में, शहर शहर में जैसे लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, वैसे एक देश दूसरे का दुश्मन बनता जा रहा है। कहते भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो फट से कोई को खलास कर देवे। कौन सी चीजें हैं? एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। उन्होंने बम बना रखे हैं, उसमें कीटाणु भरे हुए हैं। वो बम फोड़ेंगे तो कीटाणु चारों तरफ फैलने लगेंगे। वो कीटाणु कोई भी बीमारी पैदा कर देंगे चारों तरफ, कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि अगर हम भी इसमें मदद देते तो ये लड़ाई बहुत जोर से लग जाती। और तुम बच्चे जानते हो कि अभी ड्रामा अनुसार वो लड़ाई लग नहीं सकती। क्या क्यों नहीं लग सकती? हम बच्चों की पढ़ाई जब तक पूरी न हो तब तक वो लड़ाई लग नहीं सकती। हमारी पढ़ाई पूरी होगी और लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी तो राजाई स्थापन होनी है। जब तक तुम्हारी राजाई स्थापन, राजधानी स्थापन न हुई है तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। अब तक हम भी तैयार होते रहते हैं।
वो भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा अभी तो बहुत प्रभाव निकलने वाला है। क्या जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो चारों ओर तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव बड़ी तेजी से निकलेगा। अभी तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, या तो कहते हैं हमें नहीं सुनना। क्या हमें तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। आगे चल के बहुत प्रभाव निकलेगा। गाया भी जाता हो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है, तुम्हारी गतिमति न्यारी। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्या जब सब पाप कर्म तुम्हारे भस्म हो जाएंगे तो फिर तुमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा किसी को सुनावेंगे, फट से असर पड़ जाएगा। थोड़ी सी किसी को दृष्टि दी और वो खत आकर्षित होने लगेगा। मनुष्यों की मत अब कहती है कि पतित पावनी गंगा है। क्या वो मनुष्य क्या कहते हैं? पतितों को पावन बनाने वाली गंगा है। कौन सी गंगा? पानी की गंगा? वो दुनिया वाले मनुष्य ये कहते हैं कि ज्ञान की गंगा पावन बनाने वाली। दुनिया के मनुष्य कहते हैं वो पानी की गंगा पतितों को पावन बनाने वाली है। और ब्राह्मणों की दुनिया के भी मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं पतित पावनी गंगा मैया। कौन? जो ज्ञान की गंगाएं हैं, दीदी दादी दादा हैं, कहते हैं हम उनमें स्नान करेंगे तो हम पति से पावन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर को तो जानते नहीं है। ज्ञान सागर बाप को वो जानते हैं। उनको ज्ञान सागर बाप मिला है? नहीं मिला है। तो किसको पतित पावनी समझते हैं? उन्हीं चैतन्य ज्ञान नदियों को पति से पावन बनाने वाली समझते हैं। बाप कहते हैं इनमें तो पानी ही पानी भरा हुआ है। ये जो कुछ सुनाती है उसका आड़ोलन करेंगे, मंथन करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। मैं जो सुनाता हूँ डायरेक्ट मुख से, उसका मंथन करेंगे तो रस निकलेगा। वो मक्खन कहा जाता है, सार कहा जाता है। दीदी दादी के तो बहुत क्लासेस करते हैं लेकिन उसका मंथन करने से कुछ भी नहीं निकलेगा। नई नई बातें नहीं निकलेंगी। सभी अच्छी नहीं लग रही बाबा। मैंने ब्रह्मा के तंज में जो सुनाया उसका मंथन करने से नई नई बातें एडवांस में निकल रही हैं। और एडवांस में जो नई नई बातें निकल रही हैं उनका मंथन करेंगे तो और नई नई बातें निकलेंगी। क्या इसकी यादगार शास्त्रों में बनी हुई है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी, तो वो तो हमारी मुरली हो गई। फिर वेदवाणी की व्याख्या की गई तो आरण्यक निकले, उनकी व्याख्या हुई तो ब्राह्मण निकले, शतपथ ब्राह्मण वगैरह। उनकी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले, उनकी व्याख्या हुई तो पुराण निकल पड़े, 18 पुराण। तो देखो बाल में से खाल, बाल में से खाल, नई नई बात निकलती रहती। तो वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है। तुम कहते हो ज्ञान गंगा है, वो पतित पावनी नहीं हो सकती। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। नदियां तो सब सागर में समा जाती है। सब नदियां कहाँ जाके समाएंगी? सागर में समा जाएंगे। तो अगर वो पतित पावनी होती तो ऊपर से आती है पहाड़ से, नीचे बहती चली जाती है। तो जो ऊपर से नीचे आएगा वो तो नीचे जाएगा ना, बहुत नीचे गिर जाती है तो सागर में गिर जाती है। सागर में गिरती है तो उनके अंदर का सारा कचरा कहाँ गिरता है? सागर में गिर जाता है। तो ये वो नदियां हैं क्या ऊंची स्टेज से आई। जब ऊंची स्टेज में थी तब इनका पानी बहुत निर्मल था। अभी नीचे स्टेज में आ गई, अभी कचरा भरा हुआ है। दृष्टि वृत्ति का कचरा भरता ही चला जाता है।
अंत में ये सब नदियां सागर में समा जाएंगी। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। उन गंगाओं में स्नान करने पर हम पावन बन नहीं सकते। कितने गस्से मारते रहते हैं। कई कोई भोले भोले लोग होते हैं तो जो कुछ सन्यासी कहते हैं तो सन्यासियों की बातों को मान लेते हैं। कितने धक्के खिलाते रहते हैं सन्यासी लोग। इस तीर्थ पर चलो, उस तीर्थ पर चलो, अनेक ढेर के ढेर गुरु हैं। अब बाप तो कहते हैं मामी कम याद करो। अभी तो वापस चलना है सबको। कहाँ है? एक बाप के धाम में वापस चलना है। फिर वापस पार्ट बजाने आना है। 15/6/67 की वाणी का चौथा पेज। भले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तम में पार्ट बजाते हैं। इस समय सारा झाड़ पुराना है। जैसे बड़का झाड़ होता है ना, सबसे छोटा बीज किसका होता है? कोई पेड़ ऐसा होता है जिसका बीज बहुत छोटा होता है और झाड़ बहुत बड़ा होता है। कौन सा होता है? बड़का, बरगद से बरगद कहते हैं ना। तो बीज कितना छोटा और झाड़ कितना बड़ा, और उस बीज से भी छोटी आत्मा। और जितनी भी आत्माएं हैं उन सबसे सूक्ष्म आत्मा है, जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म आत्मा बनती है कौन सी? प्रजापिता। तो वो प्रजापिता, वो बीज इतना छोटा है कि जब इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है तो इतना बड़ा झाड़ 500-700 करोड़ पत्तों का बन जाता है। कितना छोटा सा आत्मा का रूप और कितना उसका विस्तार हो जाता है। उसका थुर खत्म हो गया है। किसका? जो बड़का झाड़ है उसका थुर खत्म हो गया। माना देवी देवता सनातन धर्म का जो थुर था वो खलास हो गया। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता खत्म हो गए, हिंदू रह गए, मुसलमान रह गए, क्रिश्चियन रह गए। दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म की टालियां बड़ी मोटी मोटी खड़ी हुई हैं और देवी देवताएं दिखाई नहीं पड़ते। तो उनका बड़का मिसाल देते हैं। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, बाकी सब है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। तुम जानते हो कि हम सभी राज्य करते थे, कोई धर्म नहीं था, हम ही विश्व के मालिक बने थे। विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता। सारे विश्व का बाप तो एक ही है ना, तो एक बाप ही विश्व में शांति पैदा करेंगे ना। परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, कर रहे हैं। 100% पवित्रता सुख शांति ड्रामा प्लान अनुसार अब भी स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर के समझो। विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इतने बड़े बड़े सम्मेलन करते रहते हैं विश्व शांति के लिए, तो क्या फालतू कर रहे हैं? फालतू ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य। उनका मन चलायमान रहता है। क्या? मन की औलाद मनुष्य। वो मनमत से जो कुछ भी करेंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम बच्चे भी बाप के मददगार बनते हो, तब विश्व में शांति स्थापन करते हो। बाप को कोई मनमत नहीं है। बाप कोई मन चंचल नहीं है। जिनको मन होता है उनका मन चंचल होता है। जिसको मन है ही नहीं उसका मन चंचल होने का सवाल ही नहीं। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है।
तो तुम अगर मददगार बनेंगे बाप के तो तुमको बहुत मदद मिलेगी बाप से। जो बहुत मदद करेंगे विश्व शांति के काम में, वो फिर माला के मणके बनेंगे। तुम बच्चों को तो नाम भी कितने रमणीक मिले थे, वो नामों की लिस्ट भी एल्बम में रख देनी चाहिए। कितने रमणीक नाम थे। तुम भट्ठी में थे ना, घर बार छोड़ करके बाप के आकर के बने, एकदम भट्ठी में आकर के पड़े। ऐसी पक्की भट्ठी थी जो अंदर में से कोई भी बाहर को जा नहीं सकता था। क्या? अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सोना, अंदर ही लैट्रिन बाथरूम, बाहर जाने का नाम निशान नहीं। चिट्ठी भी नहीं किसी को लिखने देते थे, फोन भी नहीं करने देते थे। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए अभी नाम नहीं रखते हैं। बाबा अभी नाम क्यों नहीं रखते? अब पूरे सरेंडर नहीं होते हैं। पहले भी पूरे सरेंडर नहीं हुए तो नाम रखना बंद कर दिया। लिस्ट भी संदेशी को मिली थी, बाबा ने नाम रख दिए। तुम ब्राह्मणों की माला तो फिर बन भी नहीं सकती। क्या? वो नाम रख दिए, लिस्ट भी बनी, लेकिन माला क्यों नहीं बनी? माला इसलिए नहीं बन सकती कि ब्राह्मण जो है वो कभी कंप्लीट होते नहीं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ब्रह्मा की औलाद है ना, ब्रह्मा अधूरा तो ब्राह्मणों की माला भी अधूरी। बाबा तो जवाहरी था ना, ये जवाहरी तो जानता था कि मोतियों की माला कैसे बनती है, रुद्राक्ष की भी माला बनती है। उसमें फ्रंट में बड़े बड़े मोती, फिर छोटे छोटे पिछाड़ी तक हो जाते हैं। रुद्राक्ष की जो माला बनती है वो बड़े बड़े ऊपर लगाए जाते हैं और छोटे छोटे नीचे की ओर। वो फिर देखने में भी नहीं आते। क्या मतलब? जो बड़ा बड़ा काम करते हैं वो सारी दुनिया की नजर में ज्यादा देखने में आते हैं, और जो छोटे छोटे छोटी सेवाएं करते हैं वो उतने देखने में नहीं आते। फूलों को तो बड़े बड़े छोटे सभी नमन करते हैं। ये बाप बड़ा फूल है ना, अब बाप भी बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चे बाप को करते हैं, तो ये भी एक नम्रता है। क्या? कि बाप बच्चों को, बाप बड़ा होते हुए भी बच्चों को नमन करता है। नमस्ते बाबा, नमस्ते बच्चों। इसमें भी बड़ा अर्थ है। किसमें? नमस्ते में नमन करना, झुकना। बाप बच्चों को क्यों झुकते हैं, फिर बच्चे बाप को क्यों झुकते हैं, इसमें भी बड़ा अर्थ भरा हुआ है। जब बच्चे बड़ा काम करते हैं तो बाप झुकते हैं, और जब बाप बड़ा काम करते हैं तो बच्चे झुकते हैं। ये कब की बात है? संगम युग की बात है। बाप जब संसार में सबकी नजरों में छोटा दिखाई पड़ता है और बच्चों की नजरों में बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका मतलब बच्चे पहचान लेते हैं, दुनिया वाले पहचानते नहीं। तो जो पहचानने वाले बच्चे हैं वो बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं, तो बाप बच्चों को नमन करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो भक्ति मार्ग में देखो अनर्थ है, और तुम्हारा तो सब अर्थ सहित है, तभी तो तमो प्रधान बन गए हो ना। क्योंकि दुनिया ही अनर्थ होगी हो गई है। अभी तुम माला उठा करके राम राम नहीं कहेंगे, क्यों? बाबा बाबा हम जानते हैं
कि हर माला के मणके में कोई राम थोड़ी बैठा हुआ है, बाबा है। न बाबा बैठा हुआ है। नहीं नहीं हर माला के मणके को हम सिमरेंगे बैठ करके क्या? ये स्मरण करेंगे, माने करेंगे भी तो इसीलिए स्मरण करेंगे कि उसने ईश्वरीय सेवा में कोई अच्छा काम किया है। बाप स्वयं अपनी रुद्रमाला बनाए रहे, क्या कहा है? बाप स्वयं अपनी रुद्रमाला बनाए रहे, स्वयं बनाए रहे हैं। कौन बाप? शिव को रुद्र कहेंगे? है? मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता ही नहीं। तो रुद्र किसको कहेंगे? रुद्र तो रौद्र रूप धारण करता है। रौद्र रूप धारण करना शिव बाबा का काम है। शिव बाबा तो प्यार का सागर है, वो रौद्र रूप कैसे धारण करेगा? रौद्र रूप में भी तो प्यार भरा है। तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो रौद्र रूप धारण करता है, उसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। इसलिए कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ। आम बीज प्रतपिता, जिसके द्वारा मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ, वो रुद्र है। आज भोग है क्या? है। आज भोग है, ये है सुहावना संगम युग। पियर घर ससुर घर वाले आपस में मिलते हैं, कब? संगम युग में। पियर घर वाले कौन? पियर घर वाले कौन है? पियर घर वाले हैं बीके वाले, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। और ब्रह्मा कुमारियों का पियर घर है, कौन सा? ब्रह्मा का घर। और ससुर घर वाले कौन है? ससुर घर शंकर का, एडवांस पार्टी वाले। एडवांस पार्टी में से कौन निकलेगा? अरे दूल्हा कहाँ से निकलता है? ससुर घर से, पियर घर से? ससुर घर से दूल्हा निकलता है। तो शंकर की बारात, शिव शंकर की बारात गाई हुई है। तो पियर घर ससुर घर वाले आपस में मिलते हैं संगम युग में। तो अभी वो बड़ा संगम युग, संगम की जो यादगार है वो होने वाली है। इसलिए कहते हैं पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है इसी संगम युग में। तो घड़ी अभी आने वाली है या बहुत दूर है? 30-40 साल के बाद आएगी क्या? नहीं, नजदीक है। अब तो नजदीक आ गई। तो ये पियर घर और ससुर घर वाले आपस में मिलने वाले हैं, इसलिए बोला मिलते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, बाबा को बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी रमणीक बातें हैं। बाप को और चक्कर को याद करो तो रमणीकता आ जाएगी। सो भी अंदर में चुपचाप रहो, कोई भी आवाज नहीं करो, सिर्फ चुप ही रहते रहो। अगर सिर्फ चुप ही रहोगे, अंदर से भी चुप रहोगे, बाहर से भी चुप रहोगे, तो उदासी आ जाएगी। इसलिए अंदर से रमणीक बने रहो। इसलिए बीच बीच में ये रमणीकता है। अब तुम जानते हो कि कैसे हमने राजभाग लिया और कैसे गवाया। जो वापस ले गए हैं उनसे फिर वापस आ रहा है। क्रिश्चियन से लोगों के पास धन बहुत है, क्या कहा है? राधा आएगी ससुर घर में, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो धनवान घरों में से आएगी या गरीब घराने में से आएगी? धनवान। तो क्रिश्चियंस के कुल में पल रही होगी, कृष्ण के कुल में पल रही होगी, या शंकर जी के बैगरी कुल में पल रही होगी? कहाँ पल रही होगी? कृष्ण के कुल में पल रही होगी। कृष्ण और क्रिश्चियंस की राशि में लाई जाती है। तो क्रिश्चियंस लोगों के पास धन बहुत है, कृष्ण के पास भी धन बहुत था। तो कृष्ण और कंस की क्रिश्चियंस की राशि मिलाई जाती है। तो उन दोनों का ड्रामा में पार्ट है, जैसे कि लेन देन का। देते भी हैं तो लेते भी हैं। बहुत मदद मिलती है भारत को। क्या कलयुग अंत में भारत तो भिखमंगा बन जाता है, तो उनको दान कौन देता है?
ये क्रिश्चियन से दान देते, नहीं तो भूखों मरना पड़ेगा। अभी तो देखो अनाज की कितनी तंगी है, क्या कलयुग अंत में भारत में अनाज पैदा ही नहीं होता, पैदा होता है तो उसमें कीड़े कीड़े भरे हुए। अनाज खाने से शरीर में कीड़े बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरिया मिल रहा है। अनाज कैसे बनता है? यूरिया से। यूरिया कैसे बनती है? यूरिया ही शब्द ही बताता है, यूरिया माने यूरिन, यूरिन माने पेशाब। कितनी विषैली चीजें हैं। इन विषैली चीजों से जो अनाज पैदा होता है, इस अनाज से सब बीमार पड़ते चले जा रहे हैं, सबके शरीरों में कीड़े भरते चले जा रहे हैं। बाप रे। हाँ, अभी तो देखो अनाज की कितने क्या क्या मिलता है। यहाँ तो तुम्हारी हर एक चीज नंबरवार वहां होगी। यहाँ पर ही ऐसी ऐसी चीजें हैं जो विचार करो कि सतयुग में क्या नहीं होगा। तो ऐसी बादशाही लेने के लिए तो बच्चों को पुरुषार्थ तो करना पड़े। कुछ भी तकलीफ है, सिर्फ बाप को ही तो याद करना है। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ है, चलना है अपने घर। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।